जिनके यश आचरण भवानी, तिन जानहु राक्षस सब प्राणी। जिनके आचरण भवानी, तिनके राक्षस सब प्राणी। जिनके यश आचरण भवानी, तिन जानहु राक्षस सब प्राणी। जिनके यश आचरण भवानी, तिन जानहु राक्षस सब प्राणी। इनके कर्तव्य क्या होते हैं? इनके कर्तव्य क्या हैं? कि माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से कर वही सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से करे वही सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से कर वही सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, संतन से कर वही सेवा। ये इनके कर्तव्य हैं। न माता को मानने वाले न पिता को मानने वाले। संत का अपमान कर दिया, समझ लेना राक्षस है वो। प्रभु परमात्मा को आना पड़ा। जब देखा कि अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ गया, पृथ्वी जाकर के नारायण भगवान की शरण में पहुंची। बोले प्रभु क्षीर सागर शेष सैया छोड़ कुछ दिन के लिए, भक्त डूबे जा रहे हैं, आके हमको उतारिए। इतने बड़े बड़े ये भवन बने हुए हैं, प्रातः कालीन वेला में ये मानव शौचादि क्रिया से निवृत्त होता है, मुझे कभी प्रणाम नहीं करता, मेरी पीठ पर अत्याचार करता रहता है। सबका मैं वजन बर्दाश्त कर सकती हूं, लेकिन इन पापियों का वजन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नारायण भगवान ने पृथ्वी की प्रार्थना को स्वीकार किया। नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जब नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो वाराह रूप धारण किया भगवान ने। बोल वाराह भगवान की। वाराह भगवान उस रसातल में पहुंचे और पहुंचने के बाद में जैसे ही प्रभु वाराह भगवान वहां पर पहुंचे, वातावरण बढ़ने लगा। भगवान ने कहा तू कुत्ते जैसा। हिरण्याक्ष ने कहा कि तू सुअर जैसा। बस युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या होता है? शुभ दर्शन। सुदर्शन चक्र निकाला, उसे दो भागों में विस्तृत कर दिया। पृथ्वी को उठाया, रसातल से परमात्मा निकाल करके लाए। जब भक्त जब प्रार्थना करता है तो भगवान ये नहीं देखता कि मुझे कहां जाना है, मुझे भक्त कहां बुला रहा है। तो भक्त को भी तो चाहिए कि जब प्रभु परमात्मा हमारा इतना ध्यान रखता है, पृथ्वी हमारी माँ है, इतना ध्यान रखती है, तो हमारा भी ये दायित्व होता है, हमारा भी ये कर्तव्य होता है कि बिना कर्तव्य के हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तुम उसका भी ध्यान रखें जो हमें दे रहा है। अरे जो देता है वही तो देवता है, प्रत्यक्ष देव है ना। प्रभु परमात्मा भक्त के लिए हर प्रकार के कष्ट सहने के लिए तैयार होते हैं।
तब ये समाचार हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मेरे भाई को नारायण ने मारा है। अब मैं ऐसा तप करूंगा, ऐसा तप करूंगा कि नारायण को एक दिन निश्चित परास्त करूंगा। दीति और कश्यप ऋषि जो है यहां पर भगवान की सेवा में लग गए। कपिल भगवान ने कहा तुम भगवान के ध्यान में डूब जाओ। देवताओं ने आशीर्वाद दिया उन्हें कि जो संध्या के समय तुमने जो पाप किया है उसकी निवृत्ति के लिए केवल एक ही उपाय है कि तुम प्रभु परमात्मा के ध्यान में डूब जाओ, संसार को भूल जाओ। अगर संसार को अगर तुम भूल जाओगे तो निश्चित प्रभु परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर अवश्य होगी। दीति और कश्यप जो हैं भगवान श्री नारायण की आराधना। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे। जय हो नारायण नारायण हरे हरे, जय हो नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। सूर्य नारायण नारायण हरे हरे, सूर्य नारायण नारायण हरे हरे। जय हो नारायण नारायण हरे हरे, जय हो नारायण नारायण हरे। देखिए, जोर से बोलिएगा, हरे। जोर से बोलिए आप लोग। और तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो सुनाई देना चाहिए कि शहीद स्मारक परिसर में कोई कार्यक्रम चल रहा है या श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान बहुत से भक्त मिलकर के यहाँ पर कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे। जो मुख राम नाम नहीं गावा, जो मुख राम नाम नहीं गावा, वो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। वो मुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे। बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे हरे। ये बात बनी
कल कृष्ण कन्हैया का जन्म होने वाला है, इसलिए जितना कीर्तन करना है आज कर डालिए। कल कृष्ण जी भगवान का जन्म होने वाला है, नंदोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा। और जो सब भक्त मिलकर के जब प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो प्रभु को यहां पर आना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि एक तागे को अगर तोड़ोगे तो सावधानी से टूट जाएगा, लेकिन उस तागे के साथ में अगर 4 तागे मिला दिए जाएं तो फिर तोड़ना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वो रस्सी बन जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर एक व्यक्ति अगर भजन करेगा तो प्रभु कहेंगे अकेला है, भक्ति कर रहा है, पाना चाहता है, लेकिन एक साथ मिलकर के सब भजन करने लगोगे तो वहां पर प्रभु को आना पड़ेगा। जैसे हम जब जाते हैं किसी जगह तो उसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वो व्यक्ति कब आएगा, वो व्यक्ति कब आएगा। ठीक इसी प्रकार से अपने आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण जो हैं, जहां पर भागवत की कथा होती है वहां भक्त के हृदय में जाकर के अलग अलग रूपों में जाकर के वह बैठ जाते हैं कि मृत्यु लोक में हम भी बैठ करके इस भागवत की कथा का हम रसपान करेंगे और सबके हृदयों को पवित्र कर देंगे। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। इसके बाद आता है सती चरित्र। सती चरित्र के बाद आता है ध्रुव चरित्र। पति की आज्ञा का उल्लंघन किया तो सती को क्या भोगना पड़ा? पति की आज्ञा का उल्लंघन किया था। भगवान भोलेनाथ जी ने मना किया था कि तुम नहीं जाना, फिर भी दुराग्रह करके वहां पर पहुंची। अपमान झेलना पड़ा और अपने शरीर को अग्नि में नष्ट करना पड़ा। इस चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है। इसलिए वैदिक ब्राह्मण जब विवाह कराते हैं उसमें 7, 5, 12 वचनों की क्रियाएं होती हैं। 7 वचन होते हैं स्त्री की ओर से, 5 वचन होते हैं पुरुष की ओर से। उस क्षण तो कह देते हैं कि पति हमसे जो कहेंगे हम सब मानने के लिए तैयार हैं। और विवाह के बाद में फिर कोई नहीं मानता। ठीक स्थिति इस प्रकार की मातेश्वरी पार्वती के साथ हुई। शंकर जी ने मना किया कि भाई तुम्हारे पिताजी के यहां से निमंत्रण नहीं आया, जाना ठीक नहीं है। अब माताजी कहने लगे भाई अब इतना बड़ा कारोबार है हमारे पिताजी का, महाराज हैं वो तो भूल गए होंगे। जब देवताओं को मालूम हुआ कि शंकर जी के पास में कोई निमंत्रण नहीं है तो देवता जानबूझ के वहीं से पहुंचे जहां से शंकर जी रास्ते में मिल जाएं। सब कैलाश ही से गए वहीं और शंकर जी से मिलते हुए गए। अरे बोले राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आप नहीं चल रहे हैं? जैसे कहा जाता ना जले में नमक भुरकना। और भगवान भोलेनाथ के साथ बड़ी विचित्र पंचायत है। भगवान भोलेनाथ हैं पंचानन। अब उनके जो पुत्र हैं वो है षडानन। देखिए आप, भोलेनाथ जी हैं पंचानन, उनके पुत्र हैं षडानन, और वो शिष्य मिले तो वो भी दशानन। बोल वृंदा बिहारी लाल की जय। बताइए, है ना स्थिति विचित्र। मतलब जितने छोटे होते जा रहे उतने मुंह के बढ़ते जा रहे। सती जी को मना किया, सती जी नहीं मानी, आखिर अपने पिता के यहां पर पहुंची।
पहुंचने के बाद में अपमान हुआ, और जब अपमान हुआ तो भाई अब कुछ भी है तो अर्धांगिनी है, तो अर्धांगिनी। जब वो जलने लगी, देवताओं ने कहा महाराज देखिए कहने लगी भैया अब हमने तो मना किया था, अब इनका शरीर है और ये जाने अब वो नष्ट करना चाहते, इसमें हम क्या करें। ये पार्वती की लीला है वो ही समझे, सती की लीला वो समझे। अब वो अग्नि में प्रवेश करना क्यों चाहती, क्यों जलना चाहती, भाई हमने तो कुछ किया नहीं, ना हमने हाँ कहा ना कहा। अपने मन से ये आई अपने पिताजी के यहाँ और खुद ही अपने पिता के यहाँ अब जल के अपना शरीर समाप्त कर रही हैं। हमारे यहाँ जल के समाप्त करती तो भाई कोर्ट केस लग जाता, अपराध हो जाता, लोग हमें दहेज प्रथा में बंद करा देते कि शंकर जी ने दहेज मांगा। भाई अब शंकर जी के पास ये भी चकल्लस नहीं थी कि वो अपनी पत्नी को लेकर के आए हैं, तो ये घर की साफ सफाई, तो कैलाश पर्वत में रहते थे, वहाँ साफ सफाई की कोई आवश्यकता ही नहीं। रही बात कपड़ा धोने की, तो भाई कपड़ा हम पहनते ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। अब रही बात भोजन की, भोजन भी हम नहीं करते। अब जब हम भोजन नहीं करते तो भाई बर्तन होंगे नहीं खाने की। अब हमारे श्रृंगार की बात है, जो हम श्रृंगार करके बैठते हैं तो वैसे ही डरता है आदमी, 3 फुट दूर से बात करता है हमसे। तो हमारा जो मतलब जहां तक प्रश्न है, तो हमारा तो भाई हमारे पास कोई काम नहीं है। इसके बाद भी जल के मरना चाहती हैं अपने पिता के वियोग में तो कर सकती है, और वैसे अपमानित अगर जो हो जाता है उसे जिंदा रहना भी नहीं चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। कहा है कि जो चीज जब नष्ट हो जाती है तब उस की याद हमें आती है। जब शरीर ही नष्ट हो गया सती जी का, तब भोलेनाथ जी को ध्यान आया। नंदीश्वर को बर्दाश्त नहीं हुआ, भोलेनाथ जी ने कहा रुक जाइए, इनसे हम निपटते हैं। श्राप दे दिया। अब श्राप में क्या मिला? बकरे का सिर, कि जीवन भर केवल मिनमिनाते रहोगे। देवताओं ने बहुत प्रार्थना की प्रभु भोलेनाथ जी से, लेकिन भोलेनाथ जी अगर श्राप दे देते हैं, एक बार फैसला होता है उस अदालत में, दोबारा फैसला नहीं होता। हमने दे दिया दंड, मतलब दे दिया। और वरदानों का तो भंडार है महाराज के पास में, चाहे जब चाहे जैसा वरदान ले लो। लोग कहते हैं भगवान के शंकर को ध्यान नहीं रहता, कोई वरदान किसी को भी दे देते। बात सही है, लेकिन वरदान देने के पूर्व और पश्चात दोनों ओर सोचते हैं भगवान, क्योंकि त्रिलोकीनाथ हैं वो। प्रभु के दरबार में खजाना बढ़ता है। बोलो मापति महादेव की जय। सब देवताओं ने भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु कुछ भी हैं ये आपके ससुर हैं, इनके ऊपर कृपा करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव जटाधराय, हर घर भोले नमः
गंगाधर शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय गुप्तेश्वराय शिव गुप्तेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम जहो शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। सारे देवताओं ने प्रार्थना की भगवान से। जब देवता प्रार्थना करते हैं भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। धर्म सम्राट राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु ध्रुव चरित्र श्रवण कराने की कृपा करें। उत्तानपाद नाम के एक राजा थे, उनकी दो रानियां थीं। एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। जो संसार में रुचि रखती हो उसका नाम है सुरुचि, और जिसके पास में उत्तम नीति हो उसका नाम है सुनीति। जिसके पास उत्तम नीति है उसके पुत्र का नाम है ध्रुव। और जो संसार में विश्वास रखती है सुरुचि, उसके पुत्र का नाम है उत्तम। जिसकी मां का काम उत्तम नहीं है, वो संसार को देख रही है, लेकिन जो नीतिगत है वो है सुनीति। यहां पर भी दुराग्रह वाली बात ही आती है। पत्नी के वशीभूत
एक दिन उत्तानपाद राजा बैठे हुए थे। उत्तम भी उनकी गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव जी ने देखा कि भैया उत्तम पिताजी की गोद में बैठा हुआ है। बालक ध्रुव ने सोचा कि मैं भी पिताजी की गोद में जाकर के बैठूंगा। जैसे ही गोद में बैठने का प्रयत्न वह करने लगा, इस संसार में रुचि रखने वाली जो मां थी, उसने ध्रुव जी का हाथ पकड़ा और उतार दिया आसन से। बोले अगर तुझे राजा की गोद चाहिए तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ कि जैसे ये उत्तम के पिता हैं उसी प्रकार से मेरे भी पिता हैं, लेकिन मेरी मां ने अपने पुत्र का अपमान कर दिया। ध्रुव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं अपनी मां से शिकायत नहीं करूंगा कि मेरी मां ने मुझे मेरा को अपमानित किया। मेरे को मैं अपना अपमान जो है मैं अपने हृदय के अंदर ही रखूंगा। इस विषय पर मैं चिंतन करूंगा कि आखिर अपमान मेरा हुआ तो आगे अपमान ना हो, तो इससे अच्छा रास्ता कौन सा है। मैं कर्तव्य के पथ पर बढ़ूं कि दोबारा मुझे अपमानित ना होना पड़े। ध्रुव जी यही विषय सोच रहे थे और सोचते सोचते चले आ रहे थे। एक दासी उससे पहले पहुंची और सुनीति से कहा कि महाराज की गोद में आपके पुत्र ध्रुव जी बैठ रहे थे। सुरुचि ने हाथ पकड़ के उन्हें गोद से बाहर उतार दिया और उतारने के बाद कहा कि अगर तुझे राजा की गोद चाहिए तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। ये संसार की कैसी विडंबना है। महाराज को ये इस बात पर विचार करना चाहिए कि उत्तम भी उनका पुत्र है और ध्रुव भी उनका पुत्र है, सुरुचि भी उनकी पत्नी है और सुनीति भी उनकी पत्नी है। ठीक है, सुरुचि की बुद्धि कम है, लेकिन राजा को तो बुद्धि है। राजा को तो अपमानित नहीं करना चाहिए। सहमे सहमे हुए आए ध्रुव जी और मां की गोद से मां के कलेजे से लिपट गए। सुनीति ने एक उत्तम नीति बताई कि बेटा अगर बैठना है गोद में तो प्रभु परमात्मा की गोद में बैठो। ये संसारियों की गोद में क्या बैठना। अगर तूने मेरी कोख से अगर जन्म लिया है तो तू साक्षात नारायण का पद प्राप्त कर। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की। नारायण से प्रार्थना कर, नारायण का तप कर। अगर मैंने तुझे जन्म दिया है तो गोद मांगना है तो नारायण से मांग। इस संसारी से क्या गोद मांगता है। मां के समक्ष आकर के अंजलि में जल लिया और प्रतिज्ञा की, संकल्प किया कि मां मैं इसी क्षण तप करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दे। मुझे कल का विश्वास नहीं है, कल का मुझे भरोसा नहीं है। आपकी वाणी से स्वर निकला, आपकी वाणी से शब्द निकला और मैंने संकल्प ले लिया। अगर भगवान की गोद प्राप्त हो गई, भगवान के अगर दर्शन हो गए तब तो ये ध्रुव लौट करके आएगा, अन्यथा वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देगा।
मैंने जन्म इसलिए नहीं लिया, मां तूने उत्तम नीति की शिक्षा दी है मुझे। मेरा जो जन्म है भगवान श्री नारायण के लिए है, कृष्ण कन्हैया के लिए है। जन्म इसलिए नहीं मिला मनुष्य को कि जन्म लिया, बाल्यावस्था हुई, युवावस्था हुई, वृद्धावस्था आई, 4 मन लकड़ियों में जल के यहां से संसार से चले गए। जन्म इसलिए नहीं मिला, जन्म प्रभु परमात्मा की सेवा के लिए मिला है। जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कब गुण कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कब गुण कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। 5 बरस का भोला भाला, 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 गयो, न कर बची थी माया कारण, देश विदेश गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कब गुण कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। 30 बरस की अभिमत उपजी, 30 बरस की अभिमत उपजी, लोभ बड़े नित्य जोड़ी लाख करोड़ी, कोड़ी जोड़ी लाख करोड़ी, अब तो भूल गयो रे तूने, कब गुण कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कब गुण कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने, कबहु न कृष्ण कहो। वृद्ध भयो तब आलस उपजी, 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 कब नित कंठ रहो, संगत कबहु ना कीनी तूने, संगत कबहु ना कीनी तूने, बिरथा जन्म गयो रे तूने
कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बात ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो यह संसार मतलब कालो भी यह संसार मतलब कालो भी झूठा था तेरा जो कहत कबीर समझ मन मूरख कहत कबीर समझ मन मूरख तू क्यों भूल गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो जन्म तेरा बातों बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो 5 वर्ष का भोला भाला ध्रुव जी की 5 वर्ष की उम्र थी। ध्रुव जी संकल्प लेकर के निकले घर से। चलते जा रहे हैं। चलते चलते रास्ते में संत मिले। बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं प्रभु को प्राप्त करने के लिए जा रहा हूं। मिले भी कौन? नारद जी मिले। नारद जी ने कहा बेटा तुम्हें कोई जंगल का शेर ही खा जाएगा, वहां जाकर के बैठोगे कि तुम तप करोगे? तुम बोले जंगल का अगर शेर मुझे खा जाएगा तो मेरा जीवन जो है सफल हो जाएगा। मुझे अपने शरीर से कोई स्नेह नहीं है, मुझे कोई प्रेम नहीं है। ये शरीर प्रभु परमात्मा ने मुझे दिया है और इस पर उसका ही अधिकार है। जो भी आएगा वो भगवान के रूप में ही आएगा मेरे पास। दूसरे किसी रूप में नहीं आ सकता। मुझे मालूम है कि मैं अगर भगवान प्राप्ति के लिए निकला हूं, प्रभु प्राप्ति के लिए निकला हूं, नारायण की सेवा के लिए निकला हूं, अब ये काम उनका है नारायण का, वो कैसे रक्षा करते, ये काम मेरा नहीं है। ये काम नारायण को सौंप दिया है और मेरी माँ ने जता दिया है नारायण से कि मैं इसे भेज रही हूं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हमारे जीवन में केवल एक ही बात है। जैसे ध्रुव जी की मां ने ध्रुव जी को तप करने के लिए भेज दिया, लेकिन हमारे जीवन में ये बात है कि हम वहीं बैठे बैठे मनोमंथन करते रहते हैं। ये कार्य करें अथवा ना करें, करेंगे तो क्या होगा, ऐसा ना हो कहीं पुण्य मिल जाए, ऐसा ना हो कहीं पाप पड़ जाए, ऐसा ना हो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराना पड़े, ब्राह्मण से भी पूछना पड़ेगा वो कितने दिन करेगा, कितने ब्राह्मणों को लगा करके करेगा। लेकिन ध्रुव जी की मां ने कहा कि सीधा उसी के धाम में भेज दिया जाए जिसको सब प्राप्त करते। तुम तो भैया उसको
प्रभु को प्राप्त करने के लिए ही निकल जाओ। अब ध्रुव जी भी कहते हैं कि ये नारायण का काम है कि मेरी रक्षा करना। जब मैं संकल्प लेकर के निकला हूं तो प्रभु का भी तो कोई दायित्व होता है। जब हम उसके लिए निकले हैं तो इतना विश्वास लेकर के निकले हैं तो प्रभु के को हमारी पर दया नहीं आएगी क्या? नारद जी ने मन में सोचा कि ये बालक दृढ़ प्रतिज्ञ है, संकल्प लेकर के चला है, ये लौटेगा नहीं। ध्रुव जी ने कहा अगर महाराज जी अगर देना हो तो कोई महामंत्र दे दो। अब आप तो संत हैं। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हें जो मुझे बचपन में संतों ने दिया था वो प्रसाद आज मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। देवर्षि नारद ने कान फूंक दिए और एक महामंत्र दे दिया। कौन सा महामंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय नंदनंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वायु को भी छोड़ दिया। अपने श्वास को उस परमात्मा से मिलाने का पूर्ण प्रयत्न किया। आत्मा की जब आवाज जब नारायण तक पहुंची तब प्रभु ने देखा कि मेरा छोटा सा भगत बैठ करके तप कर रहा है। लक्ष्मी से कहा कि मेरा भगत जो है न जाने कितने दिनों से भूखा है और तप कर रहा है। भगवान दौड़े वहां से। ध्रुव बैठा हुआ है। एक ही स्वर आत्मा से निकल रहा है। नारायणाय तुभ्यं नमामि। 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 नारायणाय तुभ्यं नमामि।
चल रहा था, भगवान श्री नारायण ने ध्रुव जी को उठाया, गले से लगाया। बेटा मैं आ गया हूं। शंख निकाला, गाल में छुआ दिया, ज्ञान स्फुटित हो गया। ध्रुव जी से कहा कि वरदान मांगो, क्या आप चाहते। ध्रुव जी ने प्रभु से कहा कि प्रभु अगर देना है तो मुझे वो वरदान जो किसी को ना दिया हो। बोले बेटा मैं तुझे वो वरदान देता हूं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। मैंने तेरी आत्मा को पहचान लिया है। मैंने वो वरदान आज तक अभी तक बचा के रखा है, वो किसी को नहीं दिया। यह सब प्रसन्नो भगवान गुणैव मैत्रादिर्विहरे तस्मै नमन्ति भूतानि नम नमापिमश्रयम्। मांगने से शायद वो नहीं मिलता, जो बिन मांगे प्राप्त हो जाता है। ध्रुव जी कहते कि मेरी आत्मा के अंदर कौन सी बात है प्रभु, मैं क्या चाहता हूं ये आप समझ गए। बोले प्रभु जीवन में मेरी कभी इच्छा ही ना हो कि जीवन में कभी मैं किसी से कुछ मांगू। बोल वृंदावन बिहारी भगवान की जय। देना हो तो ये वरदान दो कि मुझे मांगना ना पड़े कभी। और आप तो सब जानते हैं हम केवल एक ही वस्तु मांगते हैं परमात्मा से। हमारे साथ बड़ी स्थिति खराब है। क्या मांगते हैं प्रभु से? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हम यही मांगते हैं न प्रभु ये शरीर को कष्ट ना हो, कुछ करना ना पड़े, सुख संपत्ति आ जाए, कष्ट ना रहे तन में। इस लाइन को 2-3 बार कहते हो प्रभु के प्रति। बोलते हैं ना हम 2-3 बार कि सुख संपत्ति। एक खोपड़िया में सबके बसी हुई है सुख संपत्ति। क्या करोगे भैया, कहां ले जाओगे? सबसे अच्छी हमको उसकी 2 लाइन लगती है उस आरती की। प्रभु की आरती है, बड़ी प्रिय है, लेकिन जो 2 लाइनों में जो अर्थ है वो बहुत अच्छी लगती है। वो कौन से हैं? कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। सबसे सुंदर पंक्तियां हैं इस आरती में। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। ये बात ध्रुव जी के ऊपर लागू होती है कि प्रभु ये ध्रुव भी आपका, तन भी आपका, आत्मा भी आपकी, सब कुछ आपका। अब जब मैं अर्पण करके आपको अर्पण ही कर रहा हूं, तो फिर जब आप ही मेरे हिस्से में आ गए, मैं भी आपके हिस्से में हूं, तो मांगने की आवश्यकता क्या है? बोले बेटा मैं तेरा भाव समझ गया हूं, मैं तुझे वो आसन देने वाला हूं। भगवान ने वो आसन दिया, ध्रुव पद। बोले 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं, जो आज तक मैंने किसी को, देवर्षि नारद को भी ये राज्य नहीं दिया।
ध्रुव जी ने भगवान श्री नारायण का पूजन किया और पूजन करने के बाद में नारायण से वो परम पद प्राप्त करने के बाद में जब ध्रुव जी जब लौट रहे थे, महाराज का महामंत्री रास्ते में मिला, ध्रुव जी के चरणों में जो मैं प्रणाम करने के बाद में दौड़ता हुआ गया राजा उत्तानपाद के पास। बोले महाराज ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके लौट रहे हैं। उनके शरीर में, उनके मुख में, मुखाकृति में इतना तेज चमक रहा है, इतना तेज चमक रहा है कि दृष्टि नहीं ठहर रही। जिसने ये संदेशा ला करके दिया राजा को, उसे 9 लाख का हार पहनाया। इसके बाद बोले तो संदेशा सुना, 9 लाख का हार दिया। जिस सुरुचि ने अपमान किया था वो महाराज के पीछे पीछे दौड़ी। सबसे पहले ध्रुव जी ने सुरुचि के चरणों को पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा कि मां, अपमान में भी नारायण का वास है। अगर न तू मेरा अपमान करती न मुझे आज नारायण के दर्शन होते। तूने अपमान किया, आज मुझे नारायण के दर्शन हो गए। इसलिए हे मां, सबसे पहले तू धन्यवाद की पात्र है, बाद में मेरी मां है धन्यवाद की पात्र। जिसने मुझे परम पद दिलाया वो है सुरुचि। मेरी मां ने केवल एक नीति ही दी है कि अपमान में भी श्री नारायण का वास है। अपमान सह करके देखो, शायद कुछ आपको लाभ निश्चित होगा। सम्मान में वो बात नहीं है जो अपमान में है। अपमान का अर्थ होता है ज्ञान। परशुराम जी का अपमान हुआ, परशुराम लक्ष्मण संवाद आप लोगों ने देखा होगा। लक्ष्मण जी अपमान करते जा रहे थे परशुराम जी का। अंत में क्या हुआ? भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई। और जिनके अंदर ज्ञान है, जो वैराग्य के प्रतीक है, जो करुणा निधान है, वो परशुराम जी से कहते जा रहे प्रभु कोई आपका ही दास होगा जिसने अपराध कर दिया है, ये आपका दास है। कोई दास ही हो सकता है जिसने अपराध किया होगा आपका। लेकिन क्रोधाग्नि में जल रहे परशुराम जी ने ध्यान नहीं दिया प्रभु की ओर। कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है। लक्ष्मण जी शेषावतार थे, तो अपमान में भी नारायण का वास है। ध्रुव जी ने श्री नारायण की ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में कहा, सब भक्तों को ये संदेश दिया है कि एक बार प्रभु की शरण में आओगे, जन्म जन्मांतर से मुक्ति पा जाओगे। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। आयब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुम
आते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। प्रेमी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। हम कुटिल हृदय से कलुषित, अब कुटिल हृदय से कलुषित, अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। ज्ञानी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। ज्ञानी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। ज्ञानी जन तुमको पाते, तुम भक्ति भाव बस आते। अब हमें अज्ञान चंचल चित, अब हमें अज्ञान चंचल चित, विश्वास करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन, अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको भाए। क्या मुख से विनय सुनाए, हम कैसे तुमको पाए। अगणित किए हैं, अगणित अपराध किए हैं, अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया
जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, पल पल विनाश का डर है। ऐसे भी ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो। मीठी तालियां भी बजाते जाइए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत, लगे कि आप कीर्तन कर रहे हैं। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, हरि बोल। स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। ध्रुव जी ने प्रार्थना की भगवान से, इसके बाद की चर्चा अपन कल करेंगे। कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के नंद बिहानंद कंद, मोहन ब्रज चंद राधिका रमण बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। गगन सब आग कांति काले, राधिका चमक रही आले। रतन में थारे बनमाले, भंवर से अलग कस्तूरी तिलक, चंद्र से झलक नयन छवि श्याम प्यारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, भजे मोर संग मधुर मृदंग, वारिणी संग अतुल रति गोपी कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी के। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कलुषी कलिहारिणी सी गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव सी
शीश जटा के बीच हरे अधगी चरण छवि श्री बनवारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी के चमकती उज्ज्वल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहो दिश गोप ग्वाल रेणु असत ब्रद मत ग्वालिनी संग कटत भव टेर सुन दीर्घकारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारे माला कुरुतालिकाय कपाले माला शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकयनाथं सर्वलोकैकयनाथं